बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा जो अभी का जो बैच का जो क्लास 9 था उसका जो टॉपिक है वो ये चूज किया गया कि फॉरेक्स की कौन से तीन ऐसे कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक है उस पर डिस्कशन करनी है। लास्ट जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो हमारे लेवल 1 की थी। अब हम लेवल 2 में दाखिल हो गए तो अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे थोड़े से हार्ड होंगे, फिर लेवल 3 में बहुत ज्यादा हार्ड होंगे। और इस तरह करके ये पूरा जो आपका जो मामला है ये महीने 2 महीने के अंदर सारा निमट जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इसमें देखें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। ठीक है। इस पॉइंट में जो पहला पॉइंट है ना हमारा वो है कौन सी तीन कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं। सही है। पहला जो आता है वो आता है नॉर्मल स्टॉप लॉस। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ब्रेकआउट। और तीसरा होता है हमारा मिस यूज ऑफ मनी मैनेजमेंट। बस ये तीन चीजें जो आपको हर वक्त नुकसान दे रही होती है। अब हम पहले पॉइंट पे चलते हैं जो कि है नॉर्मल स्टॉप लॉस। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल स्टॉप लॉस से मुराद क्या है और इससे क्या मतलब है। मार्केट के अंदर इस वक्त हम एक मार्केट में बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पे यहां पे अगर आप नोट करें नॉर्मल स्टॉप लॉस से मुराद क्या है। मिसाल के तौर पे आप इस जगह पे हैं, अब आप यहां पे एक सेल लेना चाहते हैं। हाउएवर यहां पे मार्केट कौन सी वेव पे है, आपको ये वेव का पता है? नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आपको सिर्फ बेसिक कुछ चीजें पता है मिसाल के तौर पे जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस शामिल है। आपने एक सपोर्ट ले ली और रेजिस्टेंस ले ली। आपको पता लगा इस रेजिस्टेंस में यहाँ पे मार्केट पे रेजिस्टेंस आई थी, तो यहां से मार्केट वैसे ही ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा ब्रेकआउट कर चुकी है, लिहाजा ये जो है यहाँ पे इस पोजीशन पे जो है मार्केट का सेल बनता है। आपने एक विजन सोचा, आपको नहीं पता यहां पे ये सब क्या हुआ। ठीक है, आपको नहीं पता। आपने विजन सोचा कि अब मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि अब दो चीजें आपके जेहन में शामिल हो गई। आपके पास $100 का अकाउंट था। $100 के अकाउंट के अंदर आपने ट्रेड का जो साइज था वो भी बड़ा हैंडसम लिया, क्योंकि जब आप अपने एनालिसिस में बहुत ज्यादा पुख्ता होते हैं ना तो अंदर ही अंदर आपको एक किक लगती है जो कि कहती है कि नहीं 0.20 भी नहीं, थोड़ा 30 बढ़ाओ यार, आज प्रॉफिट जरा अच्छा उठाएंगे। और हुआ ये कि मार्केट ने यहां से सेल लेना शुरू किया। अच्छा, मार्केट ने इस पोर्शन तक, यहां पे मैं आपको साफ करके दिखाता हूं थोड़ा सा। यहां से लेके यहां तक मार्केट गई ऊपर। आपने इस वाली रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लगाई, बहुत अच्छी लगाई होगी आपने, इधर ले ली, यहां पे आपने सेल लगा दिया। ठीक है, यहां पे आपका सेल हो गया। अब आपने जो ट्रेड ली है, चूंकि आप $100 के ऊपर आपने ट्रेड लगा दी है 0.30 की, तो 0.30 की जो ट्रेड है इसमें मार्केट थोड़ी सी नीचे फेंकी, ये मार्केट आ गई तकरीबन $25 पॉजिटिव। यहां पे आके अब आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, अब मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ और ये अभी 4 से 5 घंटे बाद मार्केट नीचे चली जाएगी। आप जेन बनाते हैं कि ज्यादा नीचे जाएगी, मैं ज्यादा नहीं, मैं यहां पे आके इसको कट कर लूंगा। तो आप अपना एक टीपी भी सोच लेते हैं कि टीपी टारगेट मैं इसको $113 पे काट लूंगा, लेट सपोज। ठीक है। अब नॉर्मल जो आपकी मिस्टेक है, ये खामी आती क्यों है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपने जाहिर है जब इसका लिया होगा, जब यहां पे यहां तक मार्केट $25 हो सकती है, तो जाहिर है इसमें जो आपने स्टॉप लॉस सोचा वो बंदा हमेशा पीछे की तरफ देखता है। पीछे का स्टॉप लॉस जब आपने यहां नापा तो आपने कहा ओहो ये तो तकरीबन $60 बन रहा है, $60 का स्टॉप लॉस होगा, यार नहीं जाएगी वहां तक, तो नहीं जाएगी। ये देखो इससे पहले ये भी तो आ रहा है, नहीं जाएगी ये वहां तक। अब आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं और आपने स्टॉप लॉस ले लिया इस जगह। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया जो कि बना तकरीबन कोई $30। सही है, तकरीबन इतनी में आपने कहा ये बस मेरा स्टॉप लॉस भी लग गया। अब आप अपने कामों पे लग गए। थोड़ी बाद आपने मार्केट को चेक किया, मार्केट जो थी तकरीबन आ गई थी $60। आपने बोला मैं बिल्कुल ठीक था, बस अब मुझे ज्यादा नहीं, घंटे 2 घंटे बाद मार्केट पैसा दे देगी। अब हुआ होता क्या, ये जो कैंडल उठा एकदम, इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आपके स्टॉप लॉस को हंट मारा है बस। इसने यहां पे आके आपको कैंसिल मारा,
आपको फारिग किया, अब आप इंतजार में थे कि अभी मार्केट यहां तक आ गई, मैं तो टीपी ले लूंगा अपना। मार्केट ने थोड़ा सा ये शो किया, अब ये जो शो किया ये पार्ट, इसके अंदर आपने क्या किया, जब आपको पता चला कि मार्केट में से मेरी ट्रेड निकल चुकी है, मुझे तो उल्टा $30 का नुकसान हो गया, यानी कि इस वक्त आपको जो बैलेंस नजर आ रहा है वो $70 नजर आ रहा है बजाय 100 के। ये क्या हुआ है मेरे साथ, मार्केट ने आपको स्टॉप हंटिंग कर दी। ये पहली गलती है, ठीक है। स्टॉप लॉस लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन स्टॉप लॉस तब लेना जरूरी होता है जब आप मार्केट को अच्छी तरह से समझने की मार्केट चीज क्या है। खाली ये लोगों की वीडियोस देखने से स्टॉप लॉस नहीं लिए जाते, ना ही स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट की प्रीवियस जो हाइट होती है उसका हाई या लो को देके लिए जाते हैं। वो हाई और लो अगर आप लेते हैं लॉन्ग टर्म पे तो फिर भी वो समझ में आता है, लेकिन स्कैल्पिंग के अंदर तो उसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो आपका पूरा कैपिटल को खराब कर देते हैं। अब होता क्या है, ये पार्ट पे आके आप चौंक गए, ओहो ये तो बहुत ज्यादती हो गई मेरे साथ। लेकिन मार्केट में जाना कंफर्म था। अब आप ये भी अच्छा चले, आप यहां तक समझते हैं कि मार्केट के अंदर स्टॉप हंटिंग हुई है इस जगह पे, आपको ये भी समझ में आ गई। अब आपने क्या किया, गलती नंबर 2, दोबारा आपने मार्केट की थोड़ा जो नीचे की पोजीशन थी इस पोजीशन पे भी आके, क्योंकि ये जाते हुए नजर आ रही है आपको, अब मैं थोड़ा सा इसको साफ करके दिखाता हूं। ये स्टॉप हंट कैंडल था, इस पोजीशन पे आके इसने स्टॉप हंट मारा, आपको यहां पे रखिए। उसके बाद अब आपने जब ये पोजीशन देखी तो आपने देखा ये वाला कैंडल, अब ये कैंडल मूविंग एवरेज पे टकरा रहा है और आपको लग रहा है बस अब ये गया नीचे, अब ये गया नीचे, ठीक है। अब हुआ क्या, आपके अकाउंट में जो बकाया बचे हुए थे $70, आपने कहा मैं तो कवर करूं कि मेरे पिछले $30 तो बाहर आ जाए। उसने क्या किया, मार्केट को वापसी ले गया $50 माइनस, ठीक है। पीछे बचा आपके पास $20। समझ गए आप मेरी बात, ये नॉर्मली एक मोस्टली ट्रेडर जो है वो ही करता है। और यहां पे आके उसने फिर वही चीज उसी जगह को रीसेट एक रीटेस्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, आपने देखा यार ये नीचे नहीं जाएगी, देखो यहां से नीचे आई है, पहला रीटेस्ट कर चुकी है, सेकंड कर चुकी है, थर्ड में तो ब्रेकआउट ही हो जाएगा, अब तो ये नीचे नहीं जाती मार्केट, सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है। और अगेंस्ट जाने से क्या हुआ कि आपके पास अब पीछे पड़ा हुआ है $20, ठीक है। और आपने कहा यार बाय ले लो चुप करके, अब यही हो सकता है छोटी, अब आपने क्या किया 0.01 की एक छोटा सा बाय आपने लगाया कि यार जो भी है ये कवर तो करना है, चलो फिर मैं ऊपर सोचूंगा, कल देखूंगा, कल थोड़े बहुत कवर करूंगा। अब मार्केट ने मारे हैं ड्रॉप और आपका ये अकाउंट फ्लैश हो गया, खत्म, कुछ नहीं बचा आपके पास। क्योंकि अभी गलती नंबर 1 जो थी ना, जिसको आप भूल नहीं सकते, वो वही थी स्टॉप लॉस की सेटिंग, स्टॉप लॉस। चलें, हम इसको यहां पे आके बात को रोक देते हैं। हमारी गलती नंबर 1 हमें पता लग गई कि सबसे बड़ी गलती स्टॉप लॉस की होती है कि उसकी सेटिंग क्या होनी चाहिए, उसका लेकिन हम हिसाब बाद में लगाएंगे कि क्या होना चाहिए, है ना। अब हम अगली बातों पे जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आता है पॉइंट ब्रेकआउट्स का। अच्छा, ब्रेकआउट्स में क्या होता है, अब देखें मार्केट कहां कहां ब्रेकआउट कर रही है। देखें मिसाल के तौर पे, अब मैं कौन सी पोजीशन, ये पोजीशन है ये वाली, यहां पे आते मार्केट ने इस जगह पे ब्रेकआउट किया, ठीक है। इस जगह पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, यहां पे ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे गई, उसका मार्केट ने रीटेस्ट करने की कोशिश की ऊपर वाली जगह। अमूमन होता है ये कि जब ब्रेकआउट होता है ना, तो ब्रेकआउट हुआ हुआ कैंडल हमें नजर आता है, जब वो नजर आता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर इसका करंट कैंडल भी जो अब मार्केट का डाउन चल रहा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, अगर ये पूरा रेड होगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा आपको, और ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा, आपको हाइप्नोटाइज करेगा कि मार्केट अब जा रही है नीचे की तरफ। लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेड लगती है, वो क्या करता है, ये देखें, ये आपकी ट्रेड लगी, मजीद सेल जाने के लिए उसने मार्केट को अप करना शुरू कर दिया। अब ये जो अप होता है, इससे फिर अब आप ऑटोमेटिकली पीछे देखना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं ओहो यहाँ पे तो वैसे ही बुलिश हुआ था, ये कहीं स्टॉप हंटिंग तो नहीं होगी, अब ये थोड़ी देर में ऊपर चलेगा, पूरा अकाउंट वॉश कर देगा। यहां आके आपसे जल्दबाजी के फैसले होते हैं। आप मार्केट का जो फ्लो होता है $100 के ऊपर, उस $100 में से इस वक्त फ्लो, अगर आपकी जो जिस हमारी नॉर्मल साइज तो 0.40 की होती है, तो ये आप चले 0.20 पे हैं, तो अगर आपकी ये लॉट साइज भी है तो तकरीबन ये इस वक्त माइनस में होना चाहिए इसको $12 से $15।
मार्केट। ठीक है, तो यहां पे आके फिर वही गलत फैसला कि एक काम करता हूं मैं लॉस नहीं लेता, ये मुझे लग रहा है कि ऊपर जा रही है, मुझे लग रहा है ये ऊपर जा रही है, और इतना ज्यादा आप मार्केट को देख रहे होते हैं कि उसकी वजह से आप फिर वो दोबारा वही शुरू काम कर देते हैं जो करना चाहिए कि $20 काट दिया, अब रह गया कैपिटल पीछे 80 का। अच्छा, ब्रेकआउट की खामी है क्या? मिसाल के तौर पे यहां आके मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया इस जगह, ये ब्रेकआउट मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ है, तो मूविंग एवरेज के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है, आपको लगा मार्केट नीचे जाएगी, आपने मार्केट में ब्रेकआउट होने के बाद ही सेल डाल दिया। जब आप सेल डाल देते हैं उसके बाद वो ब्रेकआउट असल में तो फॉल्स ब्रेकआउट बनता है, और फॉल्स ब्रेकआउट इसीलिए मार्केट में बनते हैं ताकि जो बायर्स या सेलर्स हो उनका जो कैपिटल है जो उसमें लगा हुआ है वो किसी सूरत में भी इंटरबैंक में ट्रांसफर हो जाए। इंटरबैंक को वैक्यूम चाहिए, जब वो पैसा जनरेट करते हैं तो वो वैक्यूम हम लोग बनते हैं, जब हम लोग अपनी ट्रेड लगाते हैं तो वो पैसा वहां जाता है। ठीक है, इस बात को समझने के लिए हमारी गलती नंबर 2 है कि गलती नंबर 2 हम करते क्या है, हम ब्रेकआउटों के ऊपर बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि अमूमन जब ब्रेकआउट होते हैं, हमजा मिसाल के ये एक खास किस्म का जोन था। ठीक है, यहां में ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे गई और ऊपर चली गई, मगर यहां पे आपने पहले देखा था कि देखने के बाद फिर नीचे आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेकआउट होने के बाद उसका जो फाइनल एक रीटेस्ट होता है हो गया है। अब मैं मार्केट में एंटर कर सकता हूं अपना सेल, और एक नॉर्मल सेल आपने ये पूरे एरिया में से यहां तक का लिया एक नॉर्मल ट्रेडिंग पे, तो आपको अगर $30-40 आ गए, ये एक आपकी बहुत अच्छी गुड ट्रेड है, ये कोई बुरी ट्रेड नहीं है, ये बहुत अच्छी ट्रेड है जो कि आपने बड़ी समझदारी से हर चीज का हिसाब लगा के ली है, इसमें कोई तुक्काबाजी नहीं। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ब्रेकआउट पे एक और वो एग्जांपल यही थी कि यहां पे जब ब्रेकआउट हुआ तो आपके साथ जब फॉल्स ब्रेकआउट हो गया तो फॉल्स के बाद तो मार्केट ऊपर रिवर्स हो गई, अब मार्केट इतनी ऊपर चली गई कि अब इसको मैं थोड़ा सा आपको अगर रिवाइंड करके दिखाऊं तो आपको कुछ और मजीद समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ये देखें, यहां से मैं इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पे आपने सेल लिया था, मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट जब ऊपर गई तो अब ये तो आप अभी देख ही नहीं रहे ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो आप छोड़ दें, तो सब है ही नहीं ना, आप माजी में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जून करके ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, अच्छा फिर ये ए हो गया, बी हो गया, सी, ओ शिट यार मैंने किधर ले ली ट्रेड, ये तो, अरे यार ये तो थर्ड वेव है, ये तो मेरा अकाउंट उड़ा देगी, ये तो मेरा अकाउंट उड़ा देगी। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं, क्योंकि देखें, या तो आप बिल्कुल ही नॉलेज ना रखें, आपके पास किसी चीज का कोई नॉलेज नहीं है, तो आप एक सादे ट्रेडर है, एक बिल्कुल सादा ट्रेडर जो कि मार्केट को देख के अपने दिल की सुनता है और वो ट्रेड लगा देता है, और यकीन जानिए एक सीखे हुए बंदे से ज्यादा अच्छा होता है वो, क्योंकि वो तुक्काबाजी में चल रहा होता है। एक सीखा हुआ बंदा भी अपनी जो लर्निंग है उसकी वजह से भी बड़ी मार खाता है कि इसके दिमाग में इतनी लर्निंग होती है कि वो फिर बीच में बहुत सारी चीजों को गलत गलत मिक्सअप कर जाता है, जिसकी वजह से ये चीजें क्रिएट होती हैं, और फिर ये हमें इस तरह की जो है चीजें देखने को मिलती है। तो पॉइंट नंबर 2 है ब्रेकआउट, कि ब्रेकआउट की वजह से भी आपको, ये कॉमनली मिस्टेक है जिसकी वजह से अकाउंट के लॉसेस होते हैं। खैर, इलाज हम इसका आखिर में देखेंगे करना कैसे। अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है जी मिस यूज ऑफ मनी मैनेजमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट नॉर्मल स्टॉप लॉस था, डिस्कस कर लिया हमने, ब्रेकआउट से भी कर लिया। अब हम आ रहे हैं कि मिस यूज ऑफ मनी मैनेजमेंट। अच्छा, अब इसका क्या इलाज है? अब होता क्या है, देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये बात समझाना बहुत जरूरी है, हम मनी मैनेजमेंट की मिस यूजिंग कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर 1 के, एक तो आपका कैपिटल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, कैपिटल है जी $100। ठीक है, $100 है, $100 के अंदर क्या मनी मैनेजमेंट होनी चाहिए, कोई भी एक नॉर्मल ट्रेड लेते हैं आप,
या तो अगर आप बहुत फास्ट हैं तो फिर आपने मनी मैनेजमेंट, ये जरूरी नहीं है कि आपने कितनी लॉट लगानी है। असल में हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हमने लॉट छोटी ले, 0.01, नहीं, इसको मनी मैनेजमेंट नहीं करते। इसको आप 0.40 लेते हैं, ठीक है, और इस पे आप एक रिस्क लेते हैं। अगर ये मार्केट नीचे चली गई तो बहुत ही अच्छा, 100 की जगह आपने उसको 200 कर लिया। लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपका $100 उड़ गया। $100 क्यों उड़ा? जब ये मार्केट ऊपर जा रही थी, $70 आ चुकी थी, तो उस वक्त -70 पे आपने कोई फैसला लेना था। वो फैसला कहलाता है मनी मैनेजमेंट। आपने क्यों नहीं लिया? आपने अपने अकाउंट के वॉलेट में से फौरन उसको एक नया डिपॉजिट क्यों नहीं दिया? उस 100 को आपने 300 क्यों नहीं किया? उसको फ्लो में क्यों नहीं लेके आए आप? कि अगर आप, ठीक है गलती हो गई, मगर मार्केट का एक पता है कि फ्लो है, मैक्सिमम एक एक खास लेवल तक जाता है, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स लेनी होती है। हो सकता है उस रिवर्स में आपकी ट्रेड सक्सेसफुल निकल जाए। तो यहां आके आपने फिर गलती पे गलती कर दी कि आपने उस स्टॉक को पूरा वैनिश होने दिया। आपने ये नहीं किया कि आप उसको टॉप अप कर दें। अगर 300 में भी वो -250 पे आ चुकी है मार्केट, तो आपने ये नहीं किया कि दोबारा इसके ऊपर आप $400 डाल दो, इसको टॉप अप कर दो। ये टॉप अप हो जाएगा तो एक खास किस्म के, मिसाल के तौर पे अब ये 650 का अकाउंट हो चुका है, 650 के बाद 2 दिन बाद वही मार्केट वापसी नीचे आके आपकी ट्रेड सक्सेसफुल कर देती है। अब आपको उल्टा $40 मिल गए। तो ये ही ट्रेडिंग का तरीका है। ये तरीका नहीं है कि बिल्कुल भी मनी मैनेजमेंट इस चीज को बना दिया कि लॉट बड़ी छोटी लेनी है। आप इसमें से छोटी लॉट ले लें। 0.01 वाले का भी अकाउंट उड़ता है और एक स्टैंडर्ड लॉट लगाने वाले का भी अकाउंट उड़ता है। कमाने वाला 0.01 पे भी कमाता है, कमाने वाला स्टैंडर्ड लॉट पे भी कमा लेता है। ठीक है, इसमें कोई लक वाली बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है और खास किस्म की वेविंग को समझना है बस। अगर आप उन चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं फिर आप कामयाब हैं। समझ गया? अच्छा, अब ये मनी मैनेजमेंट की बात हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट जो पॉइंट था, वो बड़ा मेन पॉइंट है जिसमें बड़ी सारी बातों के सारे आंसर आ जाते हैं कि नाउ व्हाट टू डू। अच्छा, अवॉइड करें इन मिस्टेक्स को तो कैसे करें, किस तरीके से हमने काम करना है ताकि हमें दोबारा ये चीजें ना हमें तंग करें। वट एवर हम कोई स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, वट एवर हमारे पास इस वक्त कोई भी वेविंग है, या वट एवर मैं फिबोनाची यूज करता हूँ, वट एवर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करता हूँ, कुछ भी आप लगा लें, मगर अगर आप इन पे अबूर करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना है, आपको मेन चीजों में किस तरह से आना होगा। अच्छा जी, नंबर 1 पॉइंट आपका है नॉर्मल स्टॉप लॉस। आप एक अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट के अंदर मिसाल के तौर पे आपने काम करना है $1000 का, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आपको अकाउंट खासतौर पे ऑक्टा एफएक्स के अंदर आपको एक वॉलेट का ऑप्शन मिलता है, उस वॉलेट के अंदर आप डाल दीजिए तकरीबन $500, ठीक है, और $500 आप अपने टर्मिनल में डाल दीजिए, ठीक है। $500 में अब आप एक मखसूस अपनी एक लॉट साइज को अपनी एक आदत बना लें। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर वो 0.20, तो अब आपकी आदत के मुताबिक 0.20 ही होना चाहिए, उसको हर वक्त चेंज ना करें। 0.40 मैं लेता हूं तो मैं आज भी 0.40 ही लेता हूं, ठीक है, आज भी मैं उसी तरह चलूंगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जब जब आप देखें, अगर आप कोई 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से अगर आपकी 9 ट्रेड कामयाब होती हैं तो एक ट्रेड ऐसी होती है जो फंस जाती है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको बहुत सारे कुछ रियल पैरामीटर्स का पता लगे कि रियलिटी में है क्या। ठीक है, एक मिनट, बात होती है यहां पे इस जगह। मैंने नॉर्मल, मेरा ख्याल है कि शायद कब की बात होगी ये, अब डेट मुझे सही से याद नहीं है, 7 या 8 या 9, हाँ 9 सितंबर की बात। 9 सितंबर को मैंने यहाँ पे कोई कुछ $62 कमा लिए थे। उसके बाद फिर मुझे मजा आने लगा, फिर मैंने कोई मेरे ख्याल $23 कमा लिए थे। और आखिर में जब एक बिल्कुल मेरा मूड बन गया कि मैं ये अमाउंट को विड्रॉ कर लूँ, तो जब मैं विड्रॉ करने के लिए इसका विड्रॉ भी डाल दिया मैंने इत्तेफाक से, तो फिर मुझे एक और चीज हुई, एक और ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक और लिया। अब ये मेरी गलती थी, बहुत बड़ी मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक को एडमिट करना चाहिए,
इंसान वही सच्चा होता है जो पहले अपने आप से सच बोले, बगैर इसके कि अपने आप ही झूठ बोलता हूँ, वो दुनिया के आगे तो छोड़ दो ना, वो तो खुद ही अपने आप से झूठ बोलता है। यहाँ पे आगे जब मेरी गलती हुई, वो किस तरह मुझे उस गलती का अजाला क्या करना पड़ा, क्या तरीकाकार हुआ, वो बताता हूँ। यहाँ पे हुआ ये कि जनाब जब मार्केट के अंदर मेरी 0.40 फंस गई, मैंने उसको थोड़ा सा कोशिश की कि मैं देखूं, लेकिन H4 के 4 घंटों में उसने मुझे कर दिया तकरीबन -150। इस दरमियान मेरा अकाउंट था 100 पे, जब -150 गया तो मैं इस दरमियान अपनी मनी मैनेजमेंट कर चुका था, मैंने अकाउंट को टॉप अप करके 500 तक पहुंचा दिया। ठीक है, 500 पे पहुंचा, मार्केट नीचे आई, इधर हैमर बना, मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। दूसरे दिन सेकंड डे हमने देखा एशियन में हुआ क्या, यहाँ पे देखें एशियन का बहुत छोटा सा कैंडल बना हुआ, ये अरे फिर डॉजी बन गया। मैंने कहा नहीं अब इंशाल्लाह निकल लेगी, नहीं निकली, मार्केट मजीद ऊपर चली गई। जब मार्केट यहां पहुंची, मैं अपना अकाउंट मजीद टॉपअप कर चुका था, सेकंड डे मैंने 350 और डाला और मैंने पूरे अकाउंट को $850 पे खड़ा कर दिया। ठीक है, अब मार्केट नीचे आई, नीचे आई, दोबारा नीचे आई, यहाँ जाके फिर रुक गई। अब मैं दोबारा वही फ्लो कर रहा हूँ -$300 पे। अच्छा, उसके बाद फिर मार्केट फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर वही चीज चल रही है, फिर उसी का एशियन बनता था, फिर मार्केट ऊपर चली गई। अब मुझे यह था कि यहां तक तो मैंने -600 बर्दाश्त किया, अब मुझे क्या करना है, अगर ये मार्केट यहां पे चली गई तो क्या करोगे। अब मेरा रियलाइजेशन शुरू हो चुका था कि अब मुझे एटलीस्ट अपने लिए कोई रेवेन्यू जमा करना चाहिए। गलती नंबर 1 पॉइंट ये है कि जब आपकी एक 0.40 की एक ट्रेड लगी हुई है, मैंने उसके ऊपर ओवर बर्डन नहीं डाला। एटलीस्ट जब तक मैंने नहीं देखा कि कोई जबरदस्त सेटअप मेरे हाथ में आ रहा है, तो मैंने थोड़े से यहाँ पे बना लिए, फिर मैं ये एरिया छोड़ दिया, फिर यहाँ पे जब मार्केट वापस आई फिर मैंने थोड़े दोबारा बना लिए। इसका करते करते मैंने थोड़ा सा 850 को 950 तक पहुंचा दिया कि अब अगर मैं टॉपअप नहीं कर सकता या मेरे पास मजीद पैसे नहीं है, तो मेरे पास मार्केट तो है ना, मैं मार्केट से तो एक किस्म का रेवेन्यू थोड़ा सा जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं जब जब 0.40 की एक मिसाल के तौर पे जब जब मैं 0.40 की एक ट्रेड एक्स्ट्रा लेता था, तो मैं क्या करता था, मैं ज्यादा कॉन्शियस हो जाता था कि अब मेरे पास डबल लोड होते हैं। अगर मार्केट मजीद ऊपर चली गई तो मेरा अकाउंट अगर मिसाल के तौर पर 2 घंटे में उड़ना है, तो डबल ट्रेड होने की बात है घंटे में उड़ जाए। ठीक है, अब आपके न्यूमेरिक्स डबल हो चुके हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता था, $6 मैं काट देता था, $12 मैं काट देता था, मैं हिट और रन करता था। उसके बाद मार्केट ने मुझे जब फाइनल आके यहाँ पे निकाला, अब यहाँ पे भी मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं, मुझे ये प्रॉफिट मिलना था $40 का, मैंने नहीं लिया। रात का टाइम था, सुबह एशियन 7 का टाइम था, 7 o'clock, ये लास्ट H4 ये जब चल रहा था, इस H4 पे जब मार्केट यहाँ पे आने लगी तो मैंने देखा -$38 पे हूं मैं इस वक्त। और मैंने इस दिमाग में एक फैसला लिया कि तुम्हें इस पूरी ट्रेड ने थका दिया हो, यानी कि 5 डेज तुम इस ट्रेड को रोजाना देखते रहे हो, मैनेज करते रहे। अब आप देखें पूरे दिन में 10 ट्रेड की थी मैंने, 10 ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट सक्सेसफुल थी, उनमें से 9 सक्सेसफुल हुई और एक ट्रेड जो थी मेरी वो मेरी फंस गई। उस ट्रेड में बहुत खराबी पैदा की और एक हफ्ता मुझे ये सारा कुछ झीलना पड़ा, लेकिन ना मैंने अपने अकाउंट को खराब होने दिया, बड़े ही प्यार से, बड़ा संभल के और बहुत तरीके से मैंने जहां जहां जरूरत पड़ी थी वहां लौट ली। तो कहने का मकसद है कि किस तरीके से मैंने इसको मैनेज किया, आप इसको समझने की कोशिश करें। -38 पे मैंने फैसला क्यों लिया कि इसको लॉस में कट कर दो, वो इसलिए लिया कि ये लॉस में कट करना मुझे पहले चाहिए था इस वाली कैंडल में, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त बंदे की जो है बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई होती है, उस वक्त आप ये फैसला नहीं ले पाते। जब मार्केट दोबारा उस पॉइंट पे आती है फिर आप ये फैसला लेते हैं अगर अब इस दफा ऊपर चली गई तो 1.20 भी तो जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि -38 में लॉस ले लेता हूं, जो रेवेन्यू मैंने 950 किया है वो भी तो $100 है, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा जो कैपिटल बेसिक है वो अगर 850 का था तो 850 के ऊपर अगर -38 हो गया तो सो व्हाट, मुझे फिर भी तकरीबन $62 मिल जाएंगे और मैं आराम से वो विड्रॉ कर सकता हूं। तो मैंने उसको अपना एक ट्रेडिंग डे बना लिया और इन तमाम बातों को भूलकर मैंने वो 62 भी विड्रॉ किया और दोबारा अपने 850 के बैलेंस में आ गया। अब ये इसलिए मिसाल दी है
कि किस तरीके से मैंने इन सब चीजों को मैनेज किया। तो मैंने एक चीज सीख ली और सीखी भी थी, मगर दोबारा गलतियां होती हैं। वो क्या थी कि देखो, जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो रही हो तो यहां पे भी ध्यान देना चाहिए कि मैक्स किधर जा रहा है। मेरा एक गलती नंबर 2 ये था कि मेरे एनालिसिस के अंदर बहुत ज्यादा लालच आ चुका था, तो मैं मार्केट के थोड़े से टेक्निकल से हट गया और यहाँ पे आके मार्केट ने जो डाइवर्जन और कन्वर्जन शो की वो मैं भूल चुका था। मार्केट ने जो भी इफेक्ट दिया वो कन्वर्जन थी और उस कन्वर्जन की वजह से मार्केट बहुत ऊपर चली गई और फिर मेरे अकाउंट को डैमेज कर सकती थी। ठीक है, तो किस तरीके से सारी मैनेज की, अपनी बात की है, अपनी मिसाल दी है आपको। उसी के साथ साथ अब दोबारा ये देखें, अब आज क्या हो रहा है। आज जो ये कर रही है मैं नहीं घुस रहा, मेरे पास पूरे मुकम्मल पैरामीटर्स हैं कि ये मार्केट कहां तक जा सकती है। मुझे एक एक चीज का पता है, मैं इसकी एक एक मूव को देख रहा हूं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी थोड़ी देर पहले सेशन में मैं सब चीजें डिस्क्राइब कर चुका हूं कि देखो मार्केट जब यहाँ पे मैंने इस वाली करेक्शन पार्ट को एक्सटेंशन में लिया है, इस वाले करेक्शन पार्ट को जब एक्सटेंशन में लिया तो मार्केट पहले किधर गई है, मार्केट गई है 127.2 फिबोनाची। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है 88.6, 88.6 से मार्केट अब किधर जाना था ये भी पहले बता दिया, डायरेक्ट 161.8 चली गई। अब ये तो हो गया छोटा वेव। अब ये मुकम्मल वेव जो इतनी बड़ी है ये वाली, इसका क्या बनता है, इसका क्या 161.8 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप देखेंगे हैमर कहां पे बना रहा है, इसका जो 127.2 है उस पे ये 1.1710 पे है, 1.170 इसका पॉइंट था, यहाँ पे हैमर बनना शुरू हो गया है। लेकिन ये अभी भी मजीद नीचे जाएगा और ये इसका फाइनल है। जब वो नीचे जाएगा, उस नीचे वाली जाने वाली कैंडल में जो जो बंदा सेल लगाएगा वो बंदा फंसेगा, क्योंकि मार्केट के बाद फिर सीधा एकदम स्ट्रेट अवे शूट करेगी ऊपर की तरफ। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक करेक्शन पार्ट था जो कि समझ लें कि हल होते जा रहा है। समझ लें, तो ये कुछ 3 पॉइंट थे जो इस क्लास के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट समझे कि आपको मैं सिर्फ डिस्कशन डिटेल दे दूं कि 3 पॉइंटों के साथ करना क्या। नंबर 1, अकाउंट 100 का बना के सीखने के लिए, और फिर एक तो सीखना भी है पैसे भी कमाने, तो $100 से कुछ नहीं होगा। अपने पास कम से कम 500-600 का बजट रखें और फिर आप 100 डालें। ठीक हो गया। एक और चीज, अगर कोई बंदा कहता है मैं सिर्फ 100 पे ही रहना चाहता हूँ और सिर्फ सीखना भी चाहता हूँ, वो अपना टाइम तो बहुत आएगा, मेहनत भी बहुत करेगा, लेकिन देखिए आप रिटर्न कभी भी हासिल नहीं करेंगे। अगर आपने एक छोटे से करियाने की दुकान की सोच रखी है तो आप करियाने की दुकान चलाएं। अगर आपने सुपर स्टोर चलाना है तो सुपर स्टोर चलाने के लिए अपने दिमाग को, माइंडसेट को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक आपको उसी तरह के प्रॉफिट्स भी नहीं आएंगे। ठीक है। और यहाँ पे कोई एक और चीज लोग बोलते हैं कि इसमें कोई जो है ग्लोरी होल तो नहीं है, कोई इस टाइप की चीज तो नहीं है कि जो बंदा, एक होता है ना किस्मत, किस्मत नहीं साथ देती भाई। किस्मत अपनी जगह है, किस्मत का फॉरेक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, फॉरेक्स मैथमेटिक्स से चल रही है, टोटली मैथमेटिक्स। ठीक है। यहाँ पे आके मैं अब अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दूं, या अल्लाह पाक मुझे निकाल दे, या अल्लाह पाक मुझे निकाल दे। यार आपको यहाँ तक तो अल्लाह पाक याद ही नहीं है। जो अब आपने सारी गलतियां कर ली वहां आप अल्लाह पाक को याद नहीं कर रहे, यहाँ पे कहते हैं या अल्लाह मुझे निकाल दे, या अल्लाह कैसे निकाल दे अल्लाह, आपने ये गलती की क्यों है जी। यहां तक आपने किसी को नहीं याद किया। अब जब एक चीज जा रही है वो तो अपना काम मुकम्मल करेगी ना। आप इस चीज को पॉजिटिव होकर समझें, अपने आप से झूठ बोलना बंद करें। ठीक है, इन चीजों को बिल्कुल आपने पॉजिटिव होकर समझना है। आप जो भी अकाउंट बैलेंस बनाएंगे कम से कम उसको फ्लो में रखें। अगर एक $500 का अकाउंट आपका है, ठीक है, आप उसको सेफ रखना चाहते हैं कि कोई एकदम स्पाइक आए मेरा अकाउंट ना उठ जाए, आप 200 डाल दें, 200 पे नॉर्मल ट्रेडिंग करना शुरू करें। लेकिन अपने पास पीछे एक बैकएंड होना चाहिए कि जब ट्रेड फंसे उसको ओवर टॉपअप करते बजाय उसको कि उस पूरे अकाउंट को उड़ने से बचा लें, उसको उड़ने से बचा लें। मार्केट कहीं ना कहीं आके वेव्स की चेंजिंग करेगी। अगर मार्केट यहां से चेंज नहीं हुई तो यहां से करेगी, अगर यहां से भी चेंज नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम में देखें दोबारा प्राइस एक्शन बता रहे हैं मार्केट चेंज कर रही है। तो अगर आप यहां पे फंसे थे तो इस जगह पे आप निकल भी जाएंगे और हो सकता है बाद में प्रॉफिट भी ले जाए आप। तो इस चीज को आप समझें। मार्केट जो ये अप एंड डाउन से ये करती है, शुरू में इसको रेड दिखाती है, बाद में इसको इस तरह का कैंडल बना के मार्केट ऊपर ले जाती है और थोड़ी देर बाद तो इसको 100% भी कर देगी। तो इसका मतलब नहीं कि मार्केट ऊपर हो गई है, नहीं, ये मार्केट अभी वेव कर रही है, ये वेविंग चल रही है, ये वेविंग चल रही है, ये इसका मेथड है और ये चलती इसी तरह। इस चीज को अपने ऊपर हाइप्नोटाइज नहीं कराना कि वो आपको जो है बिल्कुल यानी कि आपको अपने काबू में ले ले मार्केट, ऐसा नहीं करना। अच्छा, तीसरी बात मनी मैनेजमेंट की भी कर ली है, स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, पहली बात तो आप लेना क्यों चाहते हैं, क्या आप लॉस करने के लिए आए हैं?
नहीं, आप तो प्रॉफिट कमाने के लिए हैं। तो हमने जो पहला पॉइंट आपसे डिस्कस किया ना, ये किस तरीके से आपने पैसे रखने, मैं नहीं समझता फिर से अंदर कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। स्टॉप लॉस से बेहतर ये होता है कि अगर मैंने वक्ती तौर पर फौरन फौरन इसी कैंडल में पैसा कमाना है, तो मैं देखूंगा मिसाल के तौर पर ये कैंडल अभी मिसाल ये ब्लू थी, इसके साथ वाले भी शुरू हुई है, तो ये हल्की सी भी अगर रेड हुई है, ठीक है, तो मैंने इसमें प्रॉफिट कमाया, मैंने इसमें कमा लिया $70, एक मिसाल है। अच्छा, अब मुझे फिर मजा आने लगा है ना, अब क्या करते हैं, दोबारा मार्केट को मैंने इसी पोजीशन पे यहां पे एक और सेल डाला। अच्छा, सेल डाला, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, $4, मैंने कट नहीं किया, अभी जाएगी ना, $20-30 $25 दूंगा, मार्केट ऊपर निकल गई। अब मार्केट जब ऊपर निकली तो आप यहां नोट करें, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट का पहला कैंडल बनता है, मार्केट दूसरा रेड हुआ था मगर दोबारा रिट्रेस होकर ऊपर चला गया, ये कैंडल आपको साफ बता रहा है अब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी आप माइनस कितने पे हो, आप इस वक्त हो मिसाल के तौर पे -$35 एडमिट करें, यही आपका स्टॉप लॉस है, एडमिट करें, ट्रेड को कट करें और ये सोच के करेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर जाने दो। अब मिसाल के यहां पे अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल जाएगा, आपने यहाँ पे पहला सेल लिया, आपने $10 बनाया, आपने फिर मार्केट ऊपर हुई, आपने दोबारा सेल लिया, आपने फिर $10 बनाया, तो वो जो आपने $35 कट कर दिया था, आप दूसरे हैंड पे $20 पे काम करके दोबारा अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं। अब $15 रह गया, तो वो भी बनाना बड़ी बात नहीं। तो आप अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आए कि किस तरीके से हमने काम करना। ठीक है, तो स्टॉप लॉस का भी मसला हल हो गया आपका। अब तीसरी बात ये कि आपने गलती नंबर 2 कि जो ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के अंदर आपने क्या करना है, एटलीस्ट इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट का रीटेस्ट देखें, रीटेस्ट के बाद जब एक और कैंडल इस ब्रेकआउट, इस वाले ब्रेकआउट का जो जोन है, इसको क्रॉस कर जाती है, आप अपनी ट्रेड लगा दें। ये अपना एक असूल बने, मेरा असूल है कि ब्रेक डाउन हुई है मार्केट, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गई, यहाँ पे जब मार्केट इसको रीटेस्ट कर लेगी, रीटेस्ट के बाद भी मैं एक और कैंडल देखना चाहता हूँ कि जब वो इसको क्रॉस कर जाएगी, अब मैं सेल लगा दूंगा। अब बेशक वो -20 में भी जाती है, मुझे पता नहीं अब चल जाएगा, ये एक रीटेस्ट हो चुका है ना, अब इस मार्केट में नीचे जाए, मैं अपना प्रॉफिट इंशाल्लाह। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला बहुत सब कुछ इसमें काफी बातें आपको समझ में आई होंगी, और जो बातें आपको, जो लोग नए हैं जिनको कुछ नहीं पता इस बारे में, इससे पहले के सारे टॉपिक यूट्यूब पे मौजूद है, आप वहां से आराम से उसको देख लें, रिपीट कर करके देखें, सारी बातों को सुने समझें और ऊपर अपने ऊपर अप्लाई करें। एक बात लास्ट बता दूं मैं, जो लोग ये समझते हैं कि डेमो पे अकाउंट पे काम करने से आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे, तो ठीक है, आपको देखें, आपको क्लिक करना आ जाएगा, आपको ये पता ही है H4 को H1 कैसे करने हैं, आपको पता है फिबोनाची कैसे रहेगा, क्रॉसहेयर क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, सब चीजें आप करने लगे। मगर जो डेमो के ऊपर ये जो चार्ट चल रहा है, वो साइमुलेटर होता है, ठीक है, वो साइमुलेटिंग करता है, उसमें फर्क होता है। ठीक है, अब साइमुलेटर के अंदर बोलते नहीं, मार्केट तो अभी भी वही प्राइस बता रही है, लेकिन जहां मार्केट अपनी तेजी दिखाती है, वहां पे वो डेमो पे नहीं दिखा रही थी, डेमो पे एक अलग चीज आ रही है। डेमो चूंकि साइमुलेटर के जरिए काम कर रहा होता है, वो उसको लेट उठाता है, लेट पिक करता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी आगे मैं कुछ टॉपिक्स पे आपको ये बातें क्लियर कर दूंगा किस वजह से सारी चीज। तो डेमो पे मत समझे कि आप बिल्कुल टार्जन हो गए तो आप सारा कुछ आ गया, नहीं। एक बंदा अगर जहाज का पायलट बनना चाहता है, तो उसके लिए भी पहले एक जहाज का एक कॉकपिट होता है, जिसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे एक साइमुलेटर रन किया जाता है कि अब आप टेक ऑफ करें और अब आप इसको जहाज को लैंड करें। मगर क्या आप उसके बाद भी आपके अंदर वो इमोशंस आ चुके होते हैं कि आप एक असली वाला जहाज जो है उड़ाएंगे और नीचे लैंड करेंगे? नहीं, वो जब तक आप उसको, जब तक असली वाला जहाज में नहीं रहेंगे, उस टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए आप उस चीज को नहीं करेंगे, आप जब तक नहीं समझ सकते। तो इसी तरह ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर भी आप जब तक रियल अकाउंट नहीं खोलेंगे, जब तक आप उस लेवल वाली चीज पे नहीं आ सकते, आप फिर डेमो क्या कर देंगे। तो ये पॉइंट भी अपने जिन से निकाल दें, इससे कोई फायदा नहीं है। जो टाइम आप अपनी जिंदगी का इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, उससे बेहतर आप रियल की तरफ शिफ्ट कर दें, रियल पे थोड़ा कम पैसा लगा के, सही है ना, छोटी ट्रेडिंग पे आप ज्यादा तवज्जो दें। आप मत बनाए $40, आप एक कोटा बना ले, रोज का मेरा एक कोटा है, मैंने $10 बस। तो $10 में जब आपको एक ट्रेड $2 भी करी होगी तो आप अहमियत देंगे उसको, आप फौरन कट कर दिया करेंगे, काफी सक्सेसफुल ट्रेड होंगे। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी पैदा करनी है आपने। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर जो होता है उसकी मार्केट में डिमांड है, छक्के चौके मारने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक इसका थोड़ा सा अकाउंट समरी दिखा देता हूँ, ये आपके सामने है, ये देख लीजिए, ये सारी कंसिस्टेंसी है मेरी, किस तरीके से मैं चलता हूँ, कैसे कैसे देखिए प्रॉफिट्स निकल रहे हैं,
ठीक है, किस तरह बन रहे हैं, ये देखें सारे विड्रॉवल्स कैसे निकल रहे हैं, ये सारी कंसिस्टेंसी के थ्रू हो रहा है। कहीं मैं अपना टोटल गलत मार जाता हूँ 850 की जगह 800, तो मैं उसको 50 दोबारा डाल देता हूँ कि यार ये मेरा 850 था। तो ये इंटरनल ट्रांसफर में मुझसे भी थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी है, ये चीज अपने अंदर पैदा करें। आप यकीन करें महीने के अंदर आप अपने अकाउंट को 3 टाइम्स डबल कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आखिर में उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला, और आगे वाली अब क्लास में अब हम मिलेंगे, और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला वो क्लास में बता दिया जाएगा, तो उस पर इंशाल्लाह ताला वेबिनार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।